पूरी दुनिया ये कोशिश करके नाकाम हो चुकी है। जहां पर दुनिया ने कोशिश की वो चांद पर पहुंचने की, वो उस जगह पर उतरने की, वहां पर भारत ने अपने चंद्रयान 3 को लैंड करके पूरे इतिहास में ये रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। दोस्तों, एक के बाद एक, अमेरिका हो, रशिया हो, चाइना हो या फिर अपना देश भारत, चांद पर जाना तो सब चाहते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि आखिर चंद्रमा की दुनिया कैसी है? चांद पर मिट्टी है या पत्थर? यहाँ पर समुद्र है या नदियां, पहाड़ है या रेत, या फिर मैदान है या कुछ और? अगर ये चांद की सतह पर जीवन है तो वहां पर एलियंस है या इंसान? वो एलियंस वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ पे इंसान है, जिसके 2 हाथ है, 2 पाँव है। जिस तरीके से हम बात करते हैं, क्या उसी तरीके से वो वहां पे ऑपरेट करते हैं? आखिर क्या है सच्चाई? चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इसके बारे में रूबरू करवाने चलते हैं। शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दें। आइए आगे बढ़ते हैं, ले चलते हैं आपको शुरू से। दोस्तों, ये तो हम जानते हैं कि धरती से चांद तक पहुंचने में 3,84,000 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो पार करना पड़ता है, और अमेरिका को 4 दिन लगे थे, वही हमारे चंद्रयान 3 को 40 दिन का समय लग गया। ये मानकर चले कि हम अमेरिकी स्पेसक्राफ्ट में बैठकर चांद पर जा रहे हैं तो हमें वहां पहुंचने में सिर्फ 4 दिन लगेंगे, और 4 दिन बाद हम चांद की जमीन पर होंगे। चांद की जमीन पर उतरने के बाद जो हमें सबसे पहले दिखेगा वो है चांद की वहां पर जो जमीन है, जिसका स्ट्रक्चर है, वो सारी चीजें, और आपको चांद की जमीन उबड़ खाबड़ नजर आएगी। इमेजिन कीजिए कि आप चांद की जमीन पर पहुंच गए, तो वहां पर सामने जो आपको दिखेगा, जो हम आपको दिखाने वाले हैं, आप चांद की सैर कर रहे हैं अभी, तो यहाँ पर सबसे पहले जो होगा वो बड़े बड़े क्रेटर्स यानी कि बड़े बड़े गड्ढे दिखाई देंगे। जब आप चांद की जमीन पर खड़े होकर दूर दूर तक देखेंगे तो आपको हमारा खूबसूरत ग्रह पृथ्वी नजर आएगा, जिसमें आपको पृथ्वी साफ साफ अपने अक्ष पर घूमती हुई नजर आएगी। लेकिन आसमान में हमेशा उसकी कंडीशन बनाए रखेगी। इसका मतलब चांद पर खड़े होकर पृथ्वी को कई वर्षों से अगर हम निहारते रहे तो वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होगी। चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम है, यानी चांद की जमीन पर जाने के बाद हमारा वजन 6 गुना कम हो जाएगा। अगर पृथ्वी पर हमारा 60 किलो वजन है तो चांद की सरफेस पर सिर्फ 10 किलो के आप रह जाएंगे। यानी चांद की जमीन पर उतरने के बाद आप अपने आप को काफी हल्का महसूस करेंगे और आप इधर उधर आसानी से उछल पाएंगे। आप 6 गुना हायर जंप ले पाएंगे, और इसी कारण नील आर्मस्ट्रांग जब चांद पर चल रहे थे तब उछल उछल कर चल रहे थे, क्योंकि दोस्तों चांद पर पृथ्वी की तरह चल पाना पॉसिबल नहीं है। चांद की सतह पर नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथियों के कदमों के निशान आज भी मौजूद हैं, क्योंकि वहां पर हवा ना होने की वजह से वो निशान मिट नहीं सकते। और दोस्तों, आपको बता दें कि चांद पर जितने भी निशान मौजूद है, जितने भी हमारी स्पेस रिसर्च हुई है, जितने भी लोग वहां पर गए हैं, जितने भी लैंडर, जितने भी यान वहां पे उतरे हैं, सबके जो निशान है वो कभी भी करोड़ों सालों तक वहां से मिट नहीं पाएंगे। और उसका एकमात्र कारण है कि वहां पर हवा नहीं है, वहां पर वातावरण नहीं है, एटमॉस्फेयर नहीं है, जिसकी वजह से जो भी मूवमेंट होनी है वो होती ही नहीं, और वो एकदम जैसा का तैसा ही वहां पर रहता है। अगर आप चांद की सतह पर अभी भी खड़े हैं तो आपको दिखेगा थोड़ा आगे चलने पर चांद पर बहुत सारी चीजें, क्षतिग्रस्त सैटेलाइट्स, बैग्स आपको दिखेंगे, बहुत सारा कचरा दिखेगा, बहुत सारे लोगों के द्वारा वहां पर छोड़े गए फोटोग्राफ्स दिखेंगे, आपको अलग अलग कंट्रीज के झंडे दिखेंगे। और ये कचरा इतना ज्यादा है कि आप 5 ट्रक भर सकते हैं। और चांद पर कचरा और ये पेपर वगैरह जो भी सारी चीजें हैं वो हम अंतरिक्ष वासियों ने यहाँ पर फेंके थे, जिनमें मानव मूत्र और उल्टियां है। और आप जब चांद की जमीन पर खड़े हो तो सबसे ज्यादा खतरा आसमान से होने वाली आपकी मौत का हो सकता है, क्योंकि चांद का ग्रेविटेशनल फोर्स कम होने की वजह से इसके पास कोई भी वायुमंडल मौजूद नहीं है, और वायुमंडल की ना मौजूदगी के कारण वहां पर रहने वाले लोगों के लिए उल्का पिंडों से मरने का खतरा लगातार बना रहता है। यानी चांद पर खड़े हैं तो आपको पता भी नहीं कब बड़ा पत्थर आसमान से गिरकर आएगा और आपकी मौत वहीं पर हो जाएगी। और यही वजह है कि पृथ्वी से देखने पर जो चांद, इसके ऊपर काले धब्बे आपको दिखाई देते हैं, असल में वो धब्बे नहीं है, वो गड्ढे हैं वहां पर, जहां पर सूर्य की रोशनी नहीं पहुंच पाती, और इसकी वजह से वो काले धब्बे नजर आते हैं। सूर्य के बाद अगर आसमान में सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज अगर पृथ्वी से दिखती है तो वो चंद्रमा है। जब हम पृथ्वी से आसमान की तरफ देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, लेकिन जब यहाँ पर जाने से आसमान की तरफ देखेंगे तो हमें नीला नहीं बल्कि काला दिखाई देगा। यानी आप जब भी ऊपर आसमान की तरफ देखेंगे तो आपको लगेगा कि काले आसमान की दुनिया में आ गए हैं, और अब चांद पर खड़े हैं। यहाँ पर खड़े होकर आप बहुत बोरिंग फील कर रहे हैं, क्योंकि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाते हुए चांद पर वाईफाई की फैसिलिटी उपलब्ध करा दी है दोस्तों, जो कि
3 Mbps का इंटरनेट स्पीड देती है। ये आप मानेंगे नहीं, पर थोड़ी देर के लिए चलिए मान लेते हैं कि ये हो चुका है। यानी आप आराम से चांद पर इंटरनेट चलाकर अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। अब सोचिए कि आप जब इंटरनेट चला रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस जो वहां पर हो रहा है, अब आप सोचेंगे कि इंटरनेट बहुत हुआ, अब चांद में यहां से मैं पृथ्वी पर अपने घर फोन करके बात करता हूँ, आपने फोन मिलाया, फोन लग भी गया, लेकिन ये आप क्या बोल रहे हैं, लेकिन आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है। चांद पर आप कितना भी जोर से चिल्ला ले, आपकी आवाज मुंह से बाहर नहीं आएगी, क्योंकि धरती पर वायु इसकी वजह से हमेशा हर जगह इसकी अवेलेबिलिटी रहती है, लेकिन चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहां पर ध्वनि तरंगों का संचारण सामान्य रूप से पॉसिबल नहीं है। अगर आप चंद्रमा पर किसी को पुकार कर बुलाना चाहेंगे तो उस तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पाएंगी। पर अगर चंद्रमा पर एस्ट्रोनॉट स्पेस सूट में रहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन और नाइट्रोजन भरकर कृत्रिम रूप से वायुमंडल दबाव बनाया जाता है, इसलिए वो स्पेस सूट में बात कर सकते हैं और उसमें लगे माइक्रोफोन की मदद से किसी दूसरे व्यक्ति तक भी अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और इस तरह से चंद्रमा पर टेलीफोन के काम करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको ध्वनि को मुंह से माइक्रोफोन तक पहुंचाने के लिए किसी माध्यम जैसे कि वायु या हवा की जरूरत पड़ेगी, जो कि इस स्पेस सूट में पॉसिबल है। भविष्य में अगर चांद पर इंसानी बस्ती बनती है तो ये पॉसिबल है कि टेलीफोन से चांद पर आपकी बात की जा सकती है, लेकिन चंद्रमा से पृथ्वी तक सिग्नल पहुंचाने में लगभग 1.27 सेकंड का समय लगता है। इसलिए पृथ्वी से संपर्क के दौरान आपको रुक रुक कर बात करनी पड़ेगी। अब चांद पर हमको रहना है, तो अब आप बात करते हैं चांद पर दिन कैसे होते हैं। और चांद जो है वो पृथ्वी का एक चक्कर लगाने में 27.3 डेज का टाइम लगाता है। अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाने में इतना ही टाइम लगता है, और यही वजह है कि चांद पर हमें एक बार में एक भाग ही दिखता है, दूसरा भाग छिपा रहता है। वहीं पर चांद पर करीब एक दिन यानी कि 1 ल्यूनर डे 14 दिन का होता है, जो पृथ्वी पर 14 दिन होते हैं, और रात भी सेम इतनी ही लंबी होती है। यानी चांद की सतह पर मौजूद वस्तुओं पर रात और दिन का समय जो है और असर जो है वो बहुत ज्यादा होता है। रात में चांद का तापमान लगभग -153 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है, जबकि दिन में 180 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। फिर चांद के अलग अलग हिस्सों की कंडीशन भी अलग अलग होती है दोस्तों। माना जाता है कि चांद का साउथ पोल बहुत ज्यादा ठंडा है। रात तो वहां पर इतनी ठंडी होती है कि पृथ्वी का कोई भी इंसान शायद ही उस हालात में रहने की सोच पाए। बस्तियां बसाने की कल्पना तो दूर की बात है। अगर वैज्ञानिकों को चांद के साउथ पोल पर दिन में भी तापमान ज्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन रात तो बहुत ही ठंडी हो जाती है दोस्तों। हम सोच भी नहीं सकते वहां पर रहने के बारे में। लेकिन देखते हैं चांद पर जो ये दुनिया मिली, इसरो के वैज्ञानिक किस तरीके से इसमें आगे अपनी रिसर्च बढ़ाते हैं, कैसे मानव बस्तियां वहां पर बसाई जा सकती है। हम आपके साथ सारे ही अपडेट शेयर करते रहेंगे दोस्तों। ऐसी ही जानकारी पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलना।